हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और उस दिन हम बात कर रहे थे क्या, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की, सही है ना। किसकी बात कर रहे थे स्टूडेंट? बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाले रोग, से होने वाले रोग, सही है ना। जिसमें हमने स्टूडेंट पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था हमने? हाँ बेटा आप बताएं, क्या पढ़ा था हमने? हाँ, टिटनेस पढ़ा था। इसमें बिल्कुल सही, टिटनेस में से धनुष टंकार भी कहते हैं या लॉक्जा कहते हैं। और इसमें क्या हो जाते हैं? जबड़े लॉक हो जाते हैं, दांती मिस जाती है, ऐसा हमने बताया था। ये बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बताओ, टिटनेस में जो हमने बात की थी, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये बच्चे बोल रहे हैं टिटनेस। एक बार फिर से देख ले रहे हैं। और टिटनेस की बात करें तो इसे धनुष टंकार भी कहते हैं, धनुष टंकार भी कहते हैं, टंकार भी कहते हैं, सही है ना। क्या कहते हैं? धनुष टंकार कहते हैं। और सर इसमें जो है तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है ना, प्रभावित होता है। क्लियर, बहुत सुंदर। तो आप बताएंगे, आकांक्षा बताएंगे कि जो टिटनेस है बच्चे, टिटनेस किस जीवाणु के कारण होता है? बिल्कुल सही, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये जो होता है, इस जीवाणु का नाम क्या है? जो जिस जीवाणु का टिटनेस होता है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है ना, टिटेनी। क्लियर, टिटेनी के कारण कारण होता है, सही है ना। किसके कारण होता है स्टूडेंट? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण यह रोग होता है। और इसमें तंत्र का तंत्र प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बेटी ने बताया है। इसमें क्या होता है? जबड़े लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जबड़े जबड़े स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? लॉक हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, दांती बिस जाती है। क्लियर, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही है ना। अगली बात करें स्टूडेंट, आप बताओ बेटी, काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? सर काली खांसी, यस। तो अगला हमारा जो रोग है वो है काली खांसी। अब काली खांसी की अगर स्टूडेंट हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम, इसे वूपिंग कफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वूपिंग, वूपिंग कफ भी कहते हैं, कफ भी कहते हैं। और इसे क्या नाम है? और दूसरा नाम क्या स्टूडेंट? उसका नाम बताएं फटाफट से। तो सर आप बताएं बेटे, आप बता रहे थे। हाँ, क्या नाम बताया था? काली, यस, कुकर खांसी। और किस नाम से जाना जाता है इसको? इसको कुकर खांसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकर खांसी भी कहते हैं, खांसी भी कहा जाता है। क्लियर। और अगली बात कोई बता दे स्टूडेंट इसके बारे में। तो अगली बात स्टूडेंट हम करें इसी के बारे में, तो काली खांसी जो जिस जीवाणु से होती है, उस जीवाणु का नाम कौन बताएगा? आप बताएं। मोहन सिंह, मोहन सिंह बताएं आप। काली खांसी का जो जीवाणु है उसका नाम क्या है बच्चे? आप पीछे, आप, हाँ स्टूडेंट बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है। आप बताएं बेटे। हाँ, ये बच्चा पढ़ रहा है, सही है ना। हाँ, क्या 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 बताया था काली खांसी का? हीमोफिलस, हीमोफिलस पर्टुसिस, सही है। तो इस जीवाणु का नाम है हमारा हीमोफिलस फिलिस पर्टुसिस। क्या नाम है? हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से यह होता है। क्लियर। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से हमने बताया क्या होता है? टिटनेस होती है। और स्टूडेंट ये जो होती है आपकी, जो ये जो है काली खांसी है, इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं स्टूडेंट। और इसको कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। और अगली बात करें स्टूडेंट, तो इस जीवाणु का नाम क्या है? हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होती है, सही है ना। हीमोफिलस पर्टुसिस जीवाणु से होती है। इसमें क्या होता है? इसका लक्षण क्या है स्टूडेंट? तो लक्षण की बात करें स्टूडेंट, बार बार खांसी आती है। क्या होती है? बार बार खांसी आती है, बहुत तेजी से खांसी आती है। क्लियर। क्या होती है? बार बार खांसी आती है। दैट इज क्लियर। इतना आपको पता होना चाहिए। तो एक बार फिर से नजर डाल लें। टिटनेस को धनुष टंकार भी कहते हैं, इसे लॉक्जा भी कहा जाता है। और तंत्र का तंत्र इसमें प्रभावित होती है। क्या होती है? तंत्र का तंत्र प्रभावित होती है।
जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के कारण होता है और इसमें जबड़ा लॉक हो जाती है, इस वजह से इसको लॉक्जा कहा जाता है। दैट इज क्लियर। अगली बात करते हैं काली खांसी की, इसको वूपिंग कफ भी कहते हैं स्टूडेंट, और कुकर खांसी भी कहा जाता है। और ये जो है हीमोफिलस पर्टूसिस जीवाणु से होती है और बार बार इसमें क्या आती है, खांसी आती है। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, अगली एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? अगली ये हमारा टेटनेस था। अगली बात करते हैं स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा बच्चे बोलते हैं सर आप ज्यादा जो है तेज पढ़ाते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा स्पीड नहीं देके स्लो थोड़ा सा करके चल रहे हैं, जिससे आपको लर्न हो जाए। क्लियर? अगली बात करते हैं स्टूडेंट, हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है, हाँ क्या बोल रहे थे बच्चे अगले? डीपीटी। अच्छा सर अभी बताते हैं, ये पूछ रहे हैं कि डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है, तो बच्चे बात करते हैं डीपीटी। डीपीटी तो स्टूडेंट इसका जो टीका है ना, इसका जो टीका है बच्चे डीपीटी का टीका, ये डीपीटी का टीका बच्चे 3 डिप्थीरिया, डिप्थीरिया सही है ना, डिप्थीरिया, और पी फॉर पर्टूसिस, पर्टूसिस सही है ना, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, हाँ ये सही बता रहे हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, यानी कह सकते हैं पर्टूसिस का मतलब है काली खांसी। काली खांसी। क्लियर? काली खांसी और किसके लिए, एक तो डिप्थीरिया के लिए, एक काली खांसी के लिए, और टिटनेस, टिटनेस के लिए दिया जाता है। के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है। सही है ना, लिया नहीं दिया जाता है। दैट इज क्लियर। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस इन के लिए ये दिया जाता है, ये कॉमन वैक्सीन है डीपीटी का टीकाकरण। ये बच्चों ने बिल्कुल सही बताई है। अगली बात करते हैं स्टूडेंट, इसको हम साफ कर रहे हैं। क्लियर? पढ़े इसको अच्छी तरह से। अगला जो रोग है बैक्टीरिया से होने वाला, तो उसको देखेंगे स्टूडेंट, देखिएगा। नेक्स्ट रोग हमारा कौन सा है, तो ये बताएं बच्चे, क्या कह रहे थे आप? हाँ क्लियर, ये हाँ बताइए रोहित क्या कह रहे? अच्छा प्लेग, प्लेग, तो प्लेग की बात करते हैं। प्लेग, तो प्लेग बताएं स्टूडेंट, प्लेग, प्लेग, हाँ प्लेग की बात करेंगे। प्लेग, प्लेग किससे होता है? हाँ तुम क्या बता रहे थे? अच्छा चलो प्लेग, तो प्लेग की बात करते हैं स्टूडेंट। हाँ तो प्लेग ये क्या होता है, ये बच्चे पिस्सुओं से होता है। ये किससे होता है? पिस्सुओं से होता है। किससे फैलता है? पिस्सुओं, पिस्सुओं से फैलता है, से फैलता है। क्लियर? किससे फैलता है? पिस्सुओं से फैलता है स्टूडेंट। और अगली बात करें स्टूडेंट, तो बताएं इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चूहे में पाए जाते हैं। चूहे में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं वाहक होते हैं। सही है, पाए जाते हैं। कौन? पिस्सू। बहुत सुंदर बात कही है बच्चे ने। पिस्सू जो है वो चूहों में पाए जाते हैं और चूहों से ये रोग फैलता है, प्लेग। अच्छा स्टूडेंट इसमें एक और बात है, इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? काली मौत। सही है ना, काली मौत भी कहते हैं, भी कहा जाता है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, वेरी गुड, लर्न करें ज्यादा से ज्यादा। तो इसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है? काली मौत भी कहा जाता है। आप कुछ कह रही थी बेटी? हाँ इसमें क्या होता है, फेफड़े, फेफड़े प्रभावित होते हैं, और प्लस दोनों पैरों के बीच, दोनों पैरों के बीच कारंब क्या हो जाता है? कारंब हो जाता है। ये सर कारंब क्या है? कारंब प्रभावित होते हैं, प्रभावित। सर ये क्या है? प्रभावित होता है, इसका मतलब होता है गिल्टियां। कारंब में होता है गिल्टियां पड़ जाती हैं, गिल्टियां हो जाती हैं। सही है ना, गिल्टियां पड़ जाती हैं। सही है ना, दोनों पैरों के बीच गिल्टियां पड़ जाती हैं इस रोग में। इसे हम क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं। सही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? और चूहे पाए जाने वाले पिस्सुओं से फैलता है। क्लियर? हाँ आप कुछ कह रहे थे बच्चे? अच्छा पास्चुरेला पेस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछ रहे सर इसका वो जीवाणु का नाम क्या है, तो इस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला, पास्चुरेला पेस्टिस। पेस्टिस जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा यह फैलता है। सही है ना,
यह क्या होता है, फैलता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पास्चुरेला पेस्ट जीवाणु के कारण यह स्टूडेंट क्या होता है, फैलता है। अगली बात स्टूडेंट हम इसकी करते हैं, तो पिस्सू आपने देखे होंगे ये छोटे छोटे से जो है, बहुत आपने चूहे देखे हैं, तो जो रेड है हाँ वही, तो जो पिस्सू होते हैं येलो से कलर के होते हैं और उसकी बॉडी पर बहुत बुरी तरह से चलते हैं और बहुत टाइट होता है। इनका ऊपर जो कवर होता है पीले पीले कलर गोल्डन कलर के होते हैं और कहीं बहुत बुरी तरह से काटते हैं, सही है ना। तो ये जो रोग है पिस्सू का कारण होता है, बहुत बुरी मौत होती है, इस वजह से इसको काली मौत के नाम से भी जाना जाता है, सही है स्टूडेंट। चलिए फटाफट से, हाँ बच्चे आप कुछ शरारत कर रहे हैं, बताएं क्या क्यों बात क्यों कर रहे हैं। हाँ क्लियर, बहुत सुंदर। हाँ तो बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ अगली बात करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा तो एक बार इसको चाहें तो आप क्या कर ले, इसको जो है नोट करा सकते हैं। दैट इज क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम स्टूडेंट, देखिएगा अगले अगर क्वेश्चन की बात करें हम स्टूडेंट, तो देखें अब बात करेंगे किसकी, निमोनिया की। किसकी बात करेंगे, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, निमोनिया जो है ये भी एक रोग है स्टूडेंट, और निमोनिया अगर रोग की हम बात करें तो स्टूडेंट ये इसमें क्या होता है, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, सही है ना। सर्दी होती है, फर फर की आवाज आती है और कफ जम जाता है, बहुत तेजी से सर्दी होती है, निमोनिया हो जाता है, बॉडी बहुत बेचैनी परेशानी होती है, फेफड़े फर फर की आवाज करते हैं, ठीक है। देखा होगा हाफनी सी चलती रहती है, एकदम बच्चों की बहुत बुरी तरह से ये जो फैल जाता है, इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। अच्छा ये किसके कारण होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। तो इसका जो जीवाणु है स्टूडेंट, उस जीवाणु का नाम है डिफ्लोकोकस, कोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण ये होता है, सही है ना। इसका जीवाणु का नाम क्या है, डिफ्लोकोकस न्यूमोनी के कारण यह रोग होता है, सही है ना, निमोनिया। अच्छा स्टूडेंट अगले बताएं इसमें क्या आ जाती है, हाँ कुछ कह रहे थे, हाँ इसमें बच्चों को तेज बुखार होता है, तेज बुखार और प्लस सूजन, क्या होती है, सूजन आ जाती है, सही है ना। तेज बुखार और सूजन आ जाती है निमोनिया रोग में, क्लियर। ये भी क्या है, बैक्टीरियल फंगल है, ये सही है ना, बैक्टीरियल फंगल है, बैक्टीरिया से होने वाला क्या है स्टूडेंट, ये एक रोग है, सही है ना। अगली बात स्टूडेंट करते हैं, तो एक बार इसको चाहे तो इसकी सॉल्व ले ले। चलिए अगली बात करते हैं स्टूडेंट, अगले रोग की, बच्चे बताएं कौन सा। हाँ मैंने आपको बताया था पीछे, हाँ कोष्ठ रोग मैंने कराया था, या कह सकते हैं कोढ़, है ना, कोढ़। तो कोढ़ की पहले बात करेंगे, कोढ़ क्या होता है स्टूडेंट, ये भी एक रोग है। अगला जो रोग है क्या है, कोढ़ क्या होता है, कोढ़ में देखा होगा तुमने जगह जगह जो है पूरी स्किन पर जो है बहुत परेशानी होती है, स्किन पर त्वचा जो है बहुत बुरी तरह से जो है बैक्टीरियल फंगस से प्रभावित हो जाती है और फोड़े फुंसी हो जाते हैं, पस सा निकलता है, उसको कोढ़ बोलते हैं, सही है ना। बहुत बुरी तरह से जो है घिन आती है जब कोढ़ हो जाता है किसी को भी, तो इस तरह से जो है पूरे हाथों पैरों से पस चलता है, फूट के बहुत बुरी तरह से कंडीशन हो जाती है, उसको कोढ़ बोलते हैं, सही है ना। अब कोढ़ क्या होता है, अगर कोढ़ की बात करें, हाँ आप बताएं क्या, यस कोढ़ कोई कुष्ठ रोग भी कहते हैं, बहुत सुंदर, कुष्ठ रोग, सही है ना, कुष्ठ रोग भी कहते हैं। जैसे कोई ज्यादा ही जो किसी का दिल दुखाता है, या कोई किसी की हारी बेईमानी करता है, या ज्यादा किसी को टॉर्चर करता है, तो लोग बोल देते हैं कि दुश्मन तुझको कुष्ठ ही होगा, तुझको कोढ़ रोग होगा, ऐसे बोल देते हैं ना। ये बहुत बुरी जो है बीमारी है। बच्चे इसमें देखेंगे, ये बच्चे बता रहे थे क्या, हाँ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। तो जीवाणु का नाम क्या है, इसके जीवाणु का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, किसके कारण, लेप्री के कारण यह होता है, सही है ना। यह क्या होता है,
यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है कुष्ठ रोग। इन्होंने बच्चे से ही बताया। और बताया इसमें शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? शरीर पर चकत्ते क्या हो जाते हैं? चकत्ते पड़ जाते हैं। सही है ना? शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। इस रोग में शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। बहुत सुंदर। अगली बात करें अगर बच्चे इसी की, तो शरीर पर चकत्ते तो पड़ ही जाते हैं सर, और क्या होता है तुम बता दें? इसमें त्वचा बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। और क्या होता है? तंत्रिका भी प्रभावित होती है। क्या होता है? तंत्रिका भी प्रभावित होती है। समझ में आ रहा है? हाँ। इसमें क्या होता है आपकी समझ में आ रहा है पीछे? हाँ, इसमें तंत्रिका भी प्रभावित होती है, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। सही है ना? तो तंत्रिका भी प्रभावित होती है। क्या होती है? तंत्रिका भी क्या होती है? प्रभावित होती है। सही है ना? प्रभावित होती है। सही है ना स्टूडेंट? और क्या होते हैं? चकत्ते पड़ जाते हैं। सही है ना? अगली बात करेंगे बच्चे किसकी? बताओ। हाँ, तुम बताओ अगला रूप जो हमने लर्न कराए हैं, एक बार रिवाइज करा रहे हैं स्टूडेंट। हाँ, कोई बताए? तो अगली बात करते हैं सर किसकी? हाँ बताइए। सिफिलिस। किसकी? सिफिलिस की। सिफिलिस की बात करते हैं। किस रोग की बात कर रहे हैं स्टूडेंट? सिफिलिस की बात कर रहे हैं। इसकी स्टूडेंट सिफिलिस की बात करें तो बताएं कोई सिफिलिस रोग क्या है, कहां से किस तरह होता है? सिफिलिस रोग की अगर बात करें स्टूडेंट तो बताएंगे एक होता है सिफिलिस, ये जो है मनुष्य के प्राइवेट पार्ट में होता है। तो ये ना पेनिस प्रभावित होता है। सही है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? मनुष्य का यानी आदमी का, पुरुष का, कह सकते हैं पुरुष का पेनिस, क्या? पेनिस प्रभावित होता है। कह सकते हैं टॉयलेट यंत्र, पुरुष का टॉयलेट यंत्र जो है, जो ऑर्गन है टॉयलेट वाला जो अंग है, वो प्रभावित हो जाता है सिफिलिस में। सही है ना? और घाव से पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घाव पड़ जाते हैं तो चापा। सही है ना? और ये किसके? और सूजन आ जाती है, दर्द भी होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अगली बात करेंगे सिफिलिस में ही, तो ये किसके कारण होता है सर? टेपोनुमा। क्या? टेपोनुमा गलत, टेपोनमा पैलिडस से होता है। किससे होता है? टेपोनमा पैलिडस। टेपोनमा पैलिडस नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु से। सही है ना? जीवाणु से होता है। सही है? क्लियर? टेपोनमा पैलिडस नामक जीवाणु से यह होता है। दैट इज क्लियर। कौन सा? सिफिलिस। क्या होता है बच्चे? सिफिलिस होता है। शिश्न प्रभावित होता है, शिश्न में घाव पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घाव पड़ जाते हैं। सही है ना? आगे जिसमें लिख दिया घाव पड़ जाते हैं। अगली एक और बात करेंगे स्टूडेंट तो बताएं, एक होता है महिलाओं में और उसका नाम है गोनोरिया। क्या होता है? गोनोरिया। सही है ना? इसमें देखेंगे स्टूडेंट, ये एक और है वो हमारा गोनोरिया जो रोग है ये भी बैक्टीरियल फंगल है, बैक्टीरिया से होता है स्टूडेंट। और ये किसमें होता है? महिलाओं में होता है। और महिलाओं की बात करें स्टूडेंट तो गोनोरिया मैंने बताया था ये नाइसेरिया गोनोरियाई से होता है। सही है? नाइसेरिया गोनोरियाई। सही है ना? गोनोरियाई जीवाणु से होता है। सही है ना? जीवाणु से होता है। महिला में होता है नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु से होता है। बच्चे क्या होते हैं बताओ, कोई बता दे? मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। महिलाओं के जो प्राइवेट पार्ट है मूत्र मार्ग में क्या हो जाती है? इसमें जो है मूत्र मार्ग में बच्चे क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। सही है ना? सूजन आ जाती है। किसमें? गोनोरियाई में। सही है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो इस तरह से जो ये हमने कराए आपको बैक्टीरियल फंगल बैक्टीरिया से होने वाले सारे रोग स्टूडेंट हमने करा दिए। निमोनिया करा दिया, इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, जीवाणु डिप्लोकोकस निमोनिया होता है, तेज बुखार और सूजन आ जाती है। कोड बता दिया जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। ये लेप्री इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर के कारण होता है, इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, तंत्र भी कैसी होती है, प्रभावित होती है। सही है ना स्टूडेंट। और इसमें बात करें जीवाणुओं की और डिप्लोकोकस निमोनिया होता है, और ये भी कुष्ठ में भी मैंने बता दिया तंत्र प्रभावित होती है। इसके बाद सिफिलिस मैंने बताया, ये पुरुष का जो पेनिस है, जो टॉयलेट वाला ऑर्गन्स है, उसमें क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, घाव पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं। यह ट्रैकोमोना पैलिडस जीवाणु से होता है। सही है ना। अगली बात करें गोनोरियाई, ये महिलाओं में होता है। नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु से होता है स्टूडेंट, और महिलाओं के प्राइवेट पार्ट यानी कि मूत्र मार्ग में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो इस तरह से जो है मैंने सारे बैक्टीरियल से संबंधित यानी बैक्टीरिया से संबंधित जो भी रोग थे स्टूडेंट वो आपको बता दिए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। RK2U सुपर हीरो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में और आगे हम पढ़ेंगे अन्य रोगों के बारे में। सही है ना स्टूडेंट। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगल हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सही है ना। आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सही है। तो ये बहुत सारे कहते हैं हमें याद नहीं होता है। अरे क्या कोई दूसरी जगह से आता है? सब लोग जो है एक शिक्षा क्षेत्र में आते हैं। जब हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो हम सब लर्न कर सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू।